Hello, Bacho. Let's read this question. So this question is given assertion is energy of the photon is E is equal to S times F is equal to hc by lambda, and given reason is electron can only absorb energy which is equal to the difference of energy of the two states. Okay, and we have given the four options corresponding to this. All right, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? एनर्जी लिख सकते हैं। की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लिया? आपकी फोटोन्स की एनर्जी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका फोटोन एनर्जी लिख सकते हैं या फिर क्वांटा लिख सकते हैं। क्वांटा क्या होता है? आपका क्वांटा आपका लाइट का पार्टिकल होता है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, फोटोन की एनर्जी हमें यहाँ पर बतानी है और हमें बताना है कि इसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है। अब देखिए बच्चों, फोटोन्स की एनर्जी, फोटोन्स क्या होता है? देखिए फोटोन्स हम लिख सकते हैं आपका, फोटोन्स आपका एक लाइट का मीडिएटिंग पार्टिकल है। ओके, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका आपको हम बोलते हैं क्या, विजिबल लाइट है। बेसिकली 400 टू 760 नैनोमीटर की जो रेंज है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी होती है उसे हम क्या लिखते हैं? आपका एच सी बाय लैम्डा, या फिर हम इसे एच टाइम्स फ्रीक्वेंसी एफ लिखते हैं। तो दिस इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द फोटोन। ओके, और हम देखिए फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी डिफाइन की जाती है, दूसरा क्या डिफाइन किया जाता है? मोमेंटम, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी, यानी कि पी इक्वल टू एच बाय लैम्डा। ये दो क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं और ये प्री डिफाइंड क्वांटिटी है। ये किसी अदर क्वांटिटीज पे क्या करती है? आपकी डिफाइन नहीं करती है। अगर आपको लाइट की या आपके वेवलेंथ पता है तो आप एनर्जी सीधे से बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर मोमेंटम पता है तो आप यहाँ से वेवलेंथ इनके बीच में रिलेशन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये आपके फोटोन्स के क्या है? फोटोन्स का एनर्जी का फॉर्मूला और ये फोटोन्स के मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अजर्सन में क्या लिखा है? एनर्जी ऑफ द फोटोन आपका एच टाइम्स एफ, एफ के आपके फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है और फ्रीक्वेंसी को हम सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अजर्सन तो बच्चों क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पे आते हैं। रीजन पर देखिए क्या लिखा हुआ है? रीजन पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली एब्जॉर्ब एनर्जी विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ टू स्टेट। इलेक्ट्रॉन्स वही एनर्जी क्या करेगा? आपका एब्जॉर्ब करेगा जो किसके इक्वल होगा? डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द टू स्टेट्स के इक्वल होगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगर आपका हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? ट्रांजिशन होते हैं। ये स्टेट मान लीजिए आपकी, इसको मैंने क्या बोल दिया? आपका इसको मैंने एन एफ बोल दिया और ये आपका एन आई है। ओके, यहाँ से आपका ट्रांजिशन हो रहा है इनिशियल से आपका फाइनल स्टेट में। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? देखिए यहाँ पर आपका हायर स्टेट से आपका लोअर स्टेट की तरफ आएगा। ठीक है, और ये जब आएगा आएगा तो देखिए इसका मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनर्जी क्या होती है आपकी, यहाँ पर हम एनर्जी बता सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये मेरी आई स्टेट है, ये मेरी क्या आपकी एफ स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम बता सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिमूव करेगा, सॉरी, जो आपका फोटोन निकलेगा, ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन में आपकी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए और ये एनर्जी आपकी फोटोन की फॉर्म में रिलीज होगी। फोटोन की एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? एच सी बाय लैम्डा से। तो ये जो फोटोन होगा इसकी एनर्जी कितनी होगी? एच सी बाय लैम्डा। और ये किस चीज पर डिपेंड होगी? ये आपके इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड होगी। तो बता सकता हूँ यहाँ से जो आपका ई आई माइनस ई एफ होगा ये किसके इक्वल होगा? आपका एच सी बाय लैम्डा के इक्वल होगा। ये हम बता सकते हैं। ऑलराइट, ये बता सकते हैं। ये तो आपका डी एक्साइटेशन के करस्पॉन्डिंग है। अगर आपका एक्साइटेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर से देखिए यहाँ पर क्या किया इसने? अगर मान लीजिए आपका ये तो आपका डी एक्साइटेशन है। एक्साइटेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कोई फोटोन आया, ऐसे गिर गया, इस पर एक फोटोन इसने स्ट्राइक किया। फोटोन स्ट्राइक करेगा तो अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो ये आपकी नेक्स्ट हायर स्टेट में क्या कर जाएगा? आपका मूव कर जाएगा। तो ये एक्साइटेशन की एनर्जी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया? फोटोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन दिस टू स्टेट। ओके, ये हम बता सकते हैं। ये आपका एक्साइटेशन के करस्पॉन्डिंग है, ये आपका डी एक्साइटेशन के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे लिखा है कि देखिए रीजन में इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली एब्जॉर्ब एनर्जी विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द टू स्टेट। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये हम बता सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए एजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्सन का। ओके, एनर्जी एच सी बाय लैम्डा होती है, मोमेंटम ही होता है, ये तो आपके प्री डिफाइंड क्वांटिटीज है। इनका इन चीजों से आपका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि एजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। तो बता सकते हैं कि जो यहाँ से आपका ऑप्शन टू होगा, ऑप्शन टू क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.